कोयला घोटाले में नए ऑडियो टेप सामने आए हैं और इसके बाद बीजेपी ने सीधे पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। साफ कहा है कि ममता के भतीजे को जो 900 करोड़ रुपए मिले उसकी जानकारी ममता बनर्जी को थी। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि इसके पैसे तृणमूल के खाते में भी गए। दिनेश त्रिवेदी साहब, आज जो आरोप लगाए गए उसमें एक नया एंगल निकल के सामने आया है कि जो पोल एजेंसी जो मदद कर रही है उस पर भी आरोप लगाए। क्या है वो बात? नहीं है भैया, देखिए, हमने जब इस्तीफा दिया था एक ही बात कही थी कि जब हम वहाँ थे तब गरीब की पार्टी थी, 4,000, 5,000, 10,000 नहीं थे। अब यदि सैकड़ों करोड़ किसी कंसल्टेंट को दिए जाते हैं तो वो पैसे कहाँ से आते हैं? और वो पैसे जनता के पैसे हैं, वो सब टैक्स पेयर के पैसे हैं। यदि आपको डोनेशन मिलता है वो भी जनता के ही पैसे होते हैं। तो ये बात तो सही है कि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया है। तो जो मैंने उस दिन कहा था आज वो बाहर सार्वजनिक हो गया। तो आपका कहना कि मतलब पूरा तृणमूल कांग्रेस करप्शन में लोथपोथ हो गया। और मुझे खुद दुख हो रहा है कि इस पार्टी की जो स्थापना हमने, शुभेंदु ने, सबने मिलकर की थी, आज क्या हालत हो गई। त्रिवेदी साहब, आपका कहना है कि जो कोल का पैसा, चाहे जो आरोप लगा रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पैसा, वो सब पैसा में से इस एजेंसी को भी दिया गया? भैया, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। ये मतलब जो होता है ना 1+1=2, क्योंकि पैसा तो मिल रहा है ना। जैसे हर्षद मेहता, उनका जब स्कैम हुआ तब आपने भी जो शेयर खरीदे थे ऑफिशियली, उसको भी टेंटेड कहा गया। तो ये पैसे जो भी कंसल्टेंट को मिल रहे हैं वो भी टेंटेड पैसे हैं। वन लास्ट क्वेश्चन, तृणमूल कहती है कि आप इसलिए इस समय कर रहे हैं कि 2 फेज के चुनाव होने के बाद शायद आप हार रहे हैं। भैया, आप बच्चों को पूछिए ना, वहाँ शुभेंदु नंदीग्राम में 20,000 से भी जीत गए हैं, उसमें कोई शक और शुबा है ही नहीं। आप सबकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है किस प्रकार से आप मतलब हकबका गए हैं। आपकी बोली से पता चल रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है। तो उस बहस में तो जाने की जरूरत ही नहीं।